कृषि मंत्री बोले, लगातार हुई अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा ने गरीबों और किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे समय में शिवराज सरकार उनके साथ खड़ी है। किसानों की खराब हुई फसल और बेघर हुए गरीबों के लिए हम और मुख्यमंत्री लगातार 12 दिनों से दौरा कर रहे हैं। किसानों से पहले ही कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज खेतों में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय हमने फसल बीमा की तारीखों को बढ़ाया है। हमारी सरकार ने मरी हुई फसल का बीमा करवाया है, जो अपने आप में देश के लिए एक इतिहास है। कृषि मंत्री ने कहा कि आप सभी किसान बीमा जरूर करवाएं ताकि हम उसकी पूर्ति कर सकें। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि कमलनाथ घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम 100% दे रहे हैं, तो प्रीमियम बचाने के लिए कमलनाथ ने 75% दिया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कैसे कह सकती है कि वे किसानों की सरकार है। वचन देने के बाद कांग्रेस ने कर्ज माफ नहीं किया। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके मंत्री साथियों के आभारी हैं कि उन्होंने शिवराज को मुख्यमंत्री और कमल पटेल को कृषि मंत्री बनाया। कमल पटेल ने कहा कि कल आखिर तारीख है बीमा कराने की, इसलिए सभी किसान जो बच्चे हैं वे अपनी फसल का बीमा जरूर करा लें। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, मगर कांग्रेस ने किसानों को मारा है। किसानों को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। किसान को बिना ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। किसान पर अगर कोई संकट आता है तो हम उसे प्राकृतिक आपदा मानकर उसे मुआवजा दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा है। हम खुद ट्रैक्टर में सवार होकर मौके पर पहुंचे हैं। राजस्थान के किसान वहां के मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, उनको शिवराज सरकार के कार्य बता रहे हैं। 14 फीट घरों में पानी घुस गया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री शिवराज जी का कि पहले गरीबों के झोपड़ी में रहते थे, इंदिरा आवास आती थी तो वो भी कच्ची आती थी, सिर्फ कबेलू होते थे ऊपर। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने राजस्व मंत्री था, हमने मालिकाना हक दिया था भूमि का, आबादी का, और उसको पट्टे देकर उसको 1 लाख रुपए का लोन दिलाकर मुख्यमंत्री का आवास योजना बनाई थी, जिससे पक्के मकान बनना शुरू हुए। उसी मॉडल को मोदी जी ने लेकर पूरे देश में लागू किया प्रधानमंत्री। इस बार में गरीब लोग जो पक्के मकान मुख्यमंत्री आवास और उसमें रहते थे, उनका नुकसान नहीं के बराबर हुआ। सिर्फ आधा सामान गिला हुआ, बिस्तर गिले, लेकिन मकान नहीं गिरा, वो सुरक्षित है। लेकिन जो झोपड़ी थी वो पूरी धराशायी हो गई, यानी इंदिरा आवास थे वो सब ध्वस्त हो गए। तो ये काम किया है पक्के मकान बनने का, और हम पक्के मकान बनाएंगे। लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि पक्के मकान डूब क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, हम उनको ऊंची जगह ले जाएंगे, उनको पट्टे देंगे, नियमों में संशोधन करके देंगे, शिथिल करके देंगे, और फिर मकान बनाएंगे ताकि कभी भी वह बाढ़ ना आए। देखिए, गरीब आदमी